चलिए तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग माइक्रोगेमेटोजेनेसिस रिवाइज करके आए हैं रिया पटेल? यस सर। पूरा? हाँ मुस्कान, हाँ शुभम? पढ़े। यस सर पढ़े। चलिए तो अभी देखना आप माइक्रोगेमेटोजेनेसिस को मेगा गेमेटोजेनेसिस से आप अभी कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो वहां हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एंथर, वो पढ़ लिया था। एंथर कैसे बनता है, फाइनली 4 लोब, सॉरी 2 लोब और 4 सब लोब, जिस सब लोब को ही क्या बोलते थे, पॉलेंसेक, या उसी को क्या बोलते थे, मेगा स्पोरेंजिया, सॉरी माइक्रो स्पोरेंजिया। और यहाँ क्या आ रहा है, ओव्यूल का डेवलपमेंट, और ओव्यूल को ही क्या बोल रहे हैं, यहाँ कंप्लीट ओव्यूल को क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरेंजिया। प्लूरल मेगा स्पोरेंजिया है, सिंगुलर मेगा स्पोरेंजिया। ये ओव्यूल किसके अंदर बना है, ये ओव्यूल बना है ओवरी के अंदर। ओवरी किसका पार्ट है, गायनेसियम का पार्ट है, गायनेसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इस ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी से। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं। और फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो मेगा स्पोर बना, मेगा स्पोर, उस मेगा स्पोर से बनता है मेगा गेमीट, यानी कि एग सेल, यानी कि फीमेल गेमीट। किससे, मेगा स्पोर से। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा गेमिटोजेनेसिस। और उसी समय कंप्लीट एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। इसके पैरेलल में वहां कौन सा टॉपिक पढ़ा था, मेल में, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, उसके बाद माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। वहां पे भी क्या था, ओव्यूल के सॉरी एंथर के अंदर, पॉलेन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर बनता था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जिसको पॉलेन मदर सेल भी कहते थे। 4 माइक्रोस्पोर बनता था, और वहां चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्म में रहते थे। अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप होता था टेट्राड का। वहां चारों के चारों माइक्रोस्पोर चले जाते थे आगे गेमीट बनाने के लिए, माइक्रो गेमिटोजेनेसिस करने के लिए। और उसका 2 पार्ट था, एक्सिटू डेवलपमेंट और इनसिटू डेवलपमेंट। पहले इनसिटू होता था, फिर एक्सिटू होता था, तब जाके फाइनली माइक्रो गेमिट बनता। और जब माइक्रो गेमिट बन जाता था तो पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन जो डेवलप्ड हो जाता था, माइक्रो गेमिट उसके अंदर है, और वो पूरा सेंट्रल सेल, वेजिटेटिव सेल, और 2 माइक्रो गेमिट, उस पूरे स्टेज को बोलते हैं डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट। और यहाँ उसी के पैरेलल में पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, माइक्रो मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गेमिटोजेनेसिस, अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो यानी कि फीमेल गेमिटोफाइट। तो ये कंपैरिजन आपको करते हुए चलना, ताकि आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन गलत नहीं, ठीक है? चलिए तो अब आगे आइए, ये बात हम पढ़ चुके थे। हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रेट ओव्यूल की पढ़ रहे हैं। उसका नाम बताओ, इस दुनिया में सबसे पहले कैसा ओव्यूल डेवलप हुआ है, किस टाइप का ओव्यूल, कर्वेचर के बेसिस? सर ऑर्थोट्रोपस हुआ है जो कि कर्वेचर का स्ट्रेट है, और वो मतलब कि जिम्नोस्पर्म कर्वेचर होता है है ही नहीं। देखा जाए। और ये किस प्लांट में सबसे पहले हाँ देखने को मिला? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में। एंड जिम्नोस्पर्म के साथ साथ एंजियोस्पर्म। कुछ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के साथ हम्म। साथ कुछ एंजियोस्पर्म। एंज- तो वो कौन सा प्लांट था, मैंने बोला पॉलीगोनेसी फैमिली के अंदर पॉलीगोनम प्लांट आता है, इसलिए उसका नाम पॉलीगोनेसी फैमिली है, उनके अंदर। तो हम उसी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का ही डेवलपमेंट यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या है देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है। ओवरी के वॉल से क्या ग्रो किया, प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा के ऊपर क्या है, ये ओव्यूल। शुरुआती दौर में ओव्यूल पर कुछ नहीं था, बस बाहर बाहर एपिडर्मिस था, और अंदर में मास और टिश्यू था, ग्रुप ऑफ टिश्यू, जिसको हमने बोला मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन शो करता है, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन शो किया जा रहा है। और ये डिप्लॉयड टिश्यू है, तो इससे बनने वाले सेल भी डिप्लॉयड बनते हैं। तो वो जो माइटोटिक टिश्यू बनेंगे, तो वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे टू फॉर्म द न्यूट्रिशन।
तो उस पूरे ग्रुप ऑफ टिश्यू को, डिफरेंशिएटेड टिश्यू को बोलेंगे न्यूसेलस, जो एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू है, पेरेनकाइमेटस नेचर का है, पेरेनकाइमा। और इस न्यूसेलस की आउटर मोस्ट लेयर कहलाएगी हाइपोडर्मिस, ये वाली ब्लू वाली, और उसके बाहर अभी भी एपिडर्मिस है। ऊपर वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे वाला एंड चला गया। अब क्या हो, न्यूसेलस की ही जो आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस की कोई सी भी एक सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड साइज में बड़ी हो जाएगी। मुस्कान क्या बोलेंगे उस इनलार्ज सेल ऑफ हाइपोडर्मिस को एट द माइक्रोपाइलर एंड? आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल। और उसका भी प्लैडी लेवल कैसा है, डिफरेंट। अगेन वो माइटोटिकली डिवाइड करेगी, और यहाँ पे माइटोसिस में भी कैसा डिवीजन हो रहा है, पेरिक्लाइनल या एंटीक्लाइनल? रिया पटेल, पेरिक्लाइनल या एंटीक्लाइनल? एंटीक्लाइनल है, एंटीक्लाइनल है। सेल आजू बाजू बन रहे हैं कि अंदर बाहर? अंदर बाहर। तो अंदर बाहर में क्या होता था, पेरी, हद है, अंदर बाहर में पेरिक्लाइनल डिवीजन। पीछे का भूलते जाओ, आगे पढ़ते जाओ, पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो किसमें हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन? आर्किस्पोरियल सेल, माइटोसिस के थ्रू हुआ। तो खुद आर्किस्पोरियल सेल डिप्लॉयड नेचर की थी। अब यहां बन गए दो सेल एंटीक्लाइनल, सॉरी पेरिक्लाइनल डिवीजन से। तो जो बाहर वाले सेल बने वो छोटे हैं, और जो अंदर वाले सेल बने वो बड़े हैं। तो बाहर वाले को बोला प्राइमरी पेराइटल सेल, बाहर वाला छोटा है, अंदर वाले को बोला प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल। और यही है एस्पोरोजिनस सेल, जिससे बनेगा आगे चल के मेगा स्पोर, इसलिए इसको बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी। और एक किधर की तरफ है, एट द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। बाहर की तरफ अभी भी एपिडर्मिस है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस की एक लास्ट सेल आर्किस्पोरियल बनी थी, उसी से बना है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जो कि एमएमसी की तरह एक्ट करेगा। अब बाकी सब कुछ एजिटी जैसे ही रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और न्यूट्रिएंट गेन करेगा, और न्यूट्रिएंट गेन करेगा, और साइज में और इनलार्ज हो जाएगी, और वो सेंटर पर आ जाएगी, ये देखो। एंड दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल एट द सेंटर। इसके बाहर न्यूसेलस की मल्टी लेयर्ड है, देख लो, ये न्यूसेलस की मल्टी लेयर्ड है। ये यहाँ पे भी थी न्यूसेलस की लेयर, न्यूसेलस तो यहाँ पे भी थी ना, ये वाली लेयर, ये न्यूसेलस ही था, अभी भी ये न्यूसेलस। एपिडर्मिस शुरू से ही डिप्लॉयड चल रही है, अभी भी डिप्लॉयड है, हाइपोडर्मिस भी डिप्लॉयड चल रही है, और न्यूसेलस भी डिप्लॉयड चल रही है। इसीलिए आप हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस से ही क्या बन जाएगा, इंटेग्यूमेंट। न्यूसेलस तो न्यूसेलस ही रहेगा, ये सब डिप्लॉयड। और अंदर जो प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये आर्किस्पोरियल के माइटोटिक डिवीजन से बना है, तो ये दोनों भी डिप्लॉयड ही चलता है। तो देख लो, अभी वो सब कुछ है, बस माइक्रो स्पोर मदर सेल, सॉरी मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, ये आ गया सेंटर पे। और ये बन गया आपका ओव्यूल, ओव्यूल का डेवलपमेंट समान। अब इसी मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी से क्या होगा, मेगा स्पोर बनेगा, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बताओ बेटा, मुस्कान बताओ, माइक ऑन करो, माइक ऑन ही रखना है, तो मैं पूछूंगा बोलते चलो। मेगा स्पोर मदर सेल का प्लैडी लेवल कैसा है, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। अगर मेगा स्पोर मदर सेल एक कंप्लीट मियोसिस शो करता है, पूरा मियोसिस, पूरा मियोसिस, पहले बता मियोसिस कितने फेज में कंप्लीट होता है? 2 फेजेस में। 2 फेज, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इसमें अगर मेगा स्पोर मदर सेल है, वो कौन सा मियोसिस शो करेगा? वो मियोसिस 1 शो करेगा। मियोसिस 1। तो उससे कितने सेल बनेंगे? उससे 2 सेल बनेंगे। तो दो सेल बनेगा, वो दोनों सेल का प्लैडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉयड की डिप्लॉयड? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड। और अभी ये मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है या पूरा मियोसिस कंप्लीट हो गया? अभी सिर्फ मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, 2 सेल बना है, उन दोनों को प्लॉयड लेवल है, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। मियोसिस 1 कैसा डिवीजन, इक्वेशनल या रिडक्शनल डिवीजन?
रिडक्शनल। रिडक्शनल का मतलब क्या, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया एज कंपेयर टू पेरेंटल सेल। अब ये दोनों के दोनों जो सेल बने हैप्लॉइड, मेगास्पोर बोल सकते हैं उसको भी, दो ही मेगास्पोर है, डायड फॉर्म में बोलोगे, दो है तो डायड। अब ये दोनों क्या शो करेगा, ये दोनों मियोसिस 2 शो करेगा, तो और ये दोनों जिसकी के वजह से मियोसिस 4 2 शो करने से टोटल कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, और वो चारों सेल का प्लडी लेवल क्या होगा, चारों हैप्लॉइड होंगे। और 4 सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, जैसे 2 के ग्रुप को बोला था डायड, तो 4 के ग्रुप को क्या बोलेंगे, टेट्राड। टेट्राड। और वो चारों माइक्रोस्पोर है, उस चारों को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मे टेट्राड। मेगा हाँ मैं मेगा सॉरी स्पोर। सर, हाँ ठीक है, मेगा स्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड। और ये लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, और एक एमएमसी से 4 मेगा स्पोर बना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये सब कहाँ हो रहा है, फ्लावर के गायनेसियम के ओवरी के ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस जो मल्टीलेयर न्यूसेलस है उसके अंदर चल रहा है ये खेल। और यहाँ एक सिंगल स्पोरोजिनस सेल ही था एमएमसी, जबकि मेल वाले में बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल होते थे। याद आ रहा है कुछ, मैंने बोला था वहां पे एक पीएमसी नहीं बने थे, बहुत सारे पीएमसी थे, कुछ याद आया। और हम एक पीएमसी के डेवलपमेंट से बनाते थे 4 माइक्रोस्पोर, और ऐसे से कई सारे पीएमसी थे वहां, तभी तो थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन बनते थे। कुछ नहीं याद आ रहा, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन बनते थे। अरे पूरे ऑर्गेनिज्म में कहीं से कहीं देख लेना, जैसे जैसे ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में सबसे ज्यादा हायर पे है, और एनिमल में इंसान सबसे ज्यादा हायर पे है। तो जैसे जैसे ऑर्गन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, आप एक चीज कॉमन देखना कि फीमेल गेमिट कम संख्या में बनने लगे और मेल गेमिट थाउजेंड्स नंबर में बनने लगे। उसका रीजन ये है कि फीमेल गेमिट का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि फीमेल गेमिट अपनी जगह पर रहती है, और मेल गेमिट को फीमेल गेमिट के पास मूव करके जाना पड़ता है। वेस्टेज का काफी चांसेस है, इसीलिए मेल गेमिट थाउजेंड्स में बनाए जाते हैं, चाहे वो इंसानों में स्पर्म हो, चाहे प्लांट में पोलन ग्रेन हो। समझ में आया। और फीमेल गेमिट इंसानों में भी महीने में एक ही बनाती है ओवम, और फ्लावर में भी वो जब फ्लावर का गायनेसियम का डेवलपमेंट होता है तो वो एक ही बनाती है। एक एमएमसी से जो डेवलप होगा फाइनली एक ही एक सेल बनेगा, और वो एक ही एक सेल इतना बढ़िया से बनेगा कि वो एक पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करके आगे का जनरेशन कंटिन्यू करा सकती है। और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इस करेक्टर को एडवांस करेक्टर माना गया है। समझ में आया। तो अब देखते हैं कि इस एक सिंगल एमएमसी से कैसे 4 मेगा स्पोर बनने वाला है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बना, अच्छा बताओ रिया पटेल, वहां एक सिंगल एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर यानी कि पीएमसी, पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते थे, वो चारों के चारों आगे माइक्रोस्पोर जेनेसिस शो करते थे कि एक करते थे। चारों शो करते थे। और एक सुना ध्यान से, न्यूमेरिकल भी कराया था, आपके टेस्ट में भी आया था, एक माइक्रोस्पोर से कितने मेल गेमिट बनते थे, माइक्रोस्पोर से एक ही बनते थे, नहीं दो दो बनते दो। थे। तो 4 से कितने बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर से 8। और ये 4 माइक्रोस्पोर एक ही पीएमसी से मिला था, यानी कि एक पीएमसी एबल टू प्रोड्यूस 8 मेल गेमिट, एक पीएमसी एबल टू प्रोड्यूस 8 मेल गेमिट। अब सुनो, माइक बंद कर दो। फीमेल में यहाँ पे एक एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर तो बनेंगे, क्योंकि म्योसिस हो रहा, 4 मेगास्पोर तो बनेंगे, लेकिन 3 डी जनरेट हो जाएगी, 3 डी जनरेट हो जाएगी। और इस 3 डी जनरेट होने के बाद एक सिंगल मेगास्पोर ही आगे डेवलपमेंट शो करेगा, और एक सिंगल मेगास्पोर से एक सिंगल एग सेल बनाएंगे अभी, एक सिंगल से। ये तो प्लांट में बताए। अब एनिमल में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। पढ़ रहे हैं आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया होगा ना, सिंगल प्राइमरी जर्म सेल, वो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया,
उससे फाइनली 4 स्पर्म बनेगा। कितना बनेगा फाइनली? 4। और वो चारों के चारों फंक्शनल स्पर्म होंगे, तो 4 मेल गेमीट। और फीमेल का जब पढ़ाऊंगा oogenesis, तो एक सिंगल oogonia से एक सिंगल एग बनेगा। एक सिंगल oogonia से एक सिंगल एग बनेगा, और हर महीने फीमेल ही बनाएगी। हर महीने एक अंडा बनाएगी और रिलीज करेगी, ओवुलेशन कराएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाएगी। सोच कर देखो, रियलाइज करके देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन किस कदर इवोल्यूशन हुआ है। सोच कर देखो, आप रियलाइज करो इसको, साइंस को साइंस के नजरिए से सोचो। और अब आपको रियलाइज हो रहा होगा, तो मैं बोल देता हूँ बार बार कि फीमेल अपनी जगह पर रहती है, मेल ही जाता है मुंह मारने के लिए, चाहे प्लांट को उठाओ कि एनिमल को उठाओ। अब आपको रियलाइज हुआ, चाहे प्लांट हो कि एनिमल हो, ज्यादा संख्या में मेल गेमिट बन रहा है और कम संख्या में फीमेल गेमिट बन रहा है। और उसका कारण यह है कि मेल गेमिट को जाना है फीमेल गेमिट के पास, और ट्रांसफर होने में वेस्टेज का चांसेस काफी ज्यादा है। अब देखते हैं कि आखिर एक सिंगल, ये जो आपको दिख रहा है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से कैसे 4 मेगास्पोर बनने वाला है। तो पहले ये थ्योरी देख लो, ये पूरा मैंने लिखा दिया। ओव्यूल का डेवलपमेंट कहाँ होता है? प्लासेंटा पर, ओवरी के अंदर। इनिशियली ओव्यूल सिर्फ किस चीजों का बना हुआ? एपिडर्मिस और मेस्मेटिक टिश्यू, दोनों के दोनों कैसे हैं? डिप्लॉयड। थर्ड लेवल याद रखते चलना। एपिडर्मिस डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, फ्यूनिकल, वो सब बना देगी, हाइलम वाइलम सब, ठीक है। मेस्मेटिक टिश्यू क्या बनाएगी? डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू। किस टाइप का परमानेंट टिश्यू? मुस्कान, कॉलेन कायमा की स्क्लेरेन कायमा? पैरेन्काइमा। पेरेन कायमा, जिसको बोलेंगे न्यूसेलस डिप्लॉयड। अब ये जो न्यूसेलस है, उसी की आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस, उसकी कोई सी भी एक सिंगल सेल, इंपॉर्टेंट बात है कि एट माइक्रोपाइलर एंड, इंपॉर्टेंट बात है, एट माइक्रोपाइलर एंड इनलार्ज हो जाएगी। उस इनलार्ज सेल को क्या बोलेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल माइटोसिस शो करेगा, लेकिन उसमें भी कैसा डिवीजन? पेरिक्लाइनल, ना कि एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल में सेल बनते हैं आजू बाजू, और पेरिक्लाइनल में बनते हैं सेल अंदर बाहर। बोला था अंदर बाहर। पेरी मतलब क्या होता है? चारों ओर। तो चारों ओर तभी सेल का लेयर आता जाएगा ना, जब डिवीजन से सेल बाहर भी आए और अंदर भी आए, तभी तो पूरा लेयर जनरेट होता जाएगा अंदर बाहर का। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म बाहर वाला स्मॉलर सेल, जिसको बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, वो भी डिप्लॉयड, और अंदर वाला लार्ज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, वो भी डिप्लॉयड। और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ही किसकी तरह करेगा? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड। और मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? न्यूट्रिएंट ले लेगा न्यूसेलस से, और ये एमएमसी लार्ज हो जाएगी, और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म, बड़ा सा न्यूक्लियस, साइज बढ़ जाएगा इसका पूरा सब कुछ। और अब ये इनलार्ज एमएमसी शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ न्यूसेलस पे, और इस सिंगल एमएमसी है, याद रखना, सिंगल एनलार्ज एमएमसी को सराउंड कर लेगा मल्टी लेयर ऑफ न्यूसेलस टिश्यू, और इस तरह से ओव्यूल का डेवलपमेंट समाप्त। अब हम किसका डेवलपमेंट देख रहे हैं यहाँ पे? अब हम डेवलपमेंट देख रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम लेके आया हूँ, और एनसीईआरटी के ही डायग्राम को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मुझे बताइए, ऊपर वाला ये कौन सा एंड है? बताओ मुस्कान। माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। और नीचे वाला तब कौन सा एंड रहा होगा? नीचे हो सलाजा लैंड। चलाजा लैंड। तो पहले सबसे पहले नीचे लिख देते हैं कि वो चलाजा लैंड है। जस्ट वेट। स्क्रीन दिख रहा है शुभम? अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। चलाजा लैंड। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या है? चलाजा लैंड। ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड एनसीईआरटी ने पहले ही लिख दिया है। अरे नीचे की तरफ क्या है? चलाजा लैंड।
तो यहाँ पे भी चला जा लैंड, यहाँ पे भी चला जा लैंड, और यहाँ पे भी चला जा लैंड। तो ये चला जा लैंड है नीचे की तरफ, और इधर भी क्या है, चला जा लैंड है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, चला जा लैंड। चलिए अब देखिए, ये जो आपको पूरा का पूरा सेंटर पे इनलास्ट टिश्यू दिख रहा है, मुस्कान बताएगी, ये पूरा जो सेंटर पे इनलास्ट टिश्यू दिख रहा है, ये पूरा का पूरा टिश्यू नहीं, सिंगल सेल है बेसिकली। ये कौन सा सेल है? MMC, मेगा स्पोर मदर यही सेल। है MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। प्लाइडी लेवल बताइए मुस्कान। 2N 2 है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। उसमें ये बड़ा सा क्या है, शुभम बताएगा, ये बड़ा सा क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑफ MMC। अच्छा, ये क्या है रिया पटेल, ये क्या है बताओ रिया पटेल? प्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म, गहरा डेंस साइटोप्लाज्म ऑफ MMC। मुस्कान आप बताओ, आपकी एनसीईआरटी में न्यूसेलस का कितना लेयर यहाँ पे दिखा हुआ है, दिखा रहा है? एक ही लेयर दिखा रहा है, लेकिन होती कैसी है? क्या न्यूसेलस सिंगल लेयर होती है? मल्टी लेयर। नो सर। तो आप इसके बाहर और लेयर बना लेंगे, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि न्यूसेलस होती तो मल्टी लेयर है, ये तो सभी को पता है। तो ये सभी न्यूसेलस है, और न्यूसेलस का न्यूक्लियस है। तो यहाँ जो भी न्यूसेलस है वो मल्टी लेयर्ड न्यूसेलस है। बताओ मुस्कान, न्यूसेलस का प्रायोरिटी लेवल जल्दी। डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। तो ये भी कैसी है, न्यूसेलस भी कैसी है, डिप्लॉयड। अभी आपका क्या बन के तैयार है बताओ? अभी आपका बन के तैयार है मेगा स्पोर मदर सेल इनसाइड द ओव्यूल। इसके बाहर इंटेगुमेंट वगैरह होगा, वो दिखा नहीं रहे। तो ये कौन सा एंड है, नीचे की तरफ कौन सा एंड है मुस्कान? चलाजल एंड। और ऊपर की तरफ कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। मैक्रोपाइलर। यही चल रहा है। अब क्या हो रहा है बताओ? अभी इस मेगा स्पोर मदर सेल में कैसा डिवीजन होगा शुभम? मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1। कैसा डिवीजन होगा? मियोसिस 1। तो ये लो मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ कैसा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1। बताओ, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है या इक्वेशनल डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। क्या रिड्यूस होता है, क्या रिड्यूस होता है? क्रोमोसोम की नंबर, रिडक्शनल डिवीजन। बाकी ये देखो, न्यूसेलस अभी भी मल्टी लेयर्ड ही है भाई, याद रखना। न्यूसेलस मल्टी लेयर्ड ही चलेगा। तो ये क्या है, मल्टी लेयर्ड न्यूसेलस। ठीक है, अब कितने सेल बन गए यहाँ पे? तो अब यहाँ पे सेल का नंबर हो चुका है, एक ये है, एक ये सेल है, और एक ये सेल है, दो हो गए। तो ये एक क्या है, मेगा स्पोर, और एक ये मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर कितने बने यहाँ पे?
2 मेगा स्पोर कितने बने यहाँ पे? 2, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर्स, मेगा स्पोर्स। हाँ जी, इस मेगा स्पोर्स का नंबर कितना है और प्लैडी लेवल कितना है? मुस्कान, मेगा स्पोर्स कितने बने हैं और प्लैडी लेवल इसका क्या है? सर 2 मेगा स्पोर्स बने हैं और दोनों का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। और इसी 2 मेगा स्पोर को एक साथ मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? मेगा स्पोर डायाज। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के क्या कह रहे हैं हम? मेगा स्पोर डायाज। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के क्या कह रहे हैं? मेगा स्पोर डायाज, जिसमें 2 हैप्लॉइड मेगा स्पोर अरेंज्ड है और उसके बाहर से क्या रखा हुआ है? वही न्यूसेलस, मल्टीलेयर्ड न्यूसेलस। बताओ ये कौन सा एंड है? नीचे की तरफ कौन सा एंड है रिया पटेल? चला, और ऊपर की तरफ कौन सा एंड है? माइक्रोफाइलर। अब क्या होगा? इन दोनों ही मेगा स्पोर में कौन सा डिवीजन होगा रिया पटेल? मियोसिस 2। मियोसिस 2। और मियोसिस 2 किस प्रकार का डिवीजन है? इसको थोड़ा सा मुझे साइड करने दो। नंबर कितना था मेगा स्पोर का? 2। और प्लैडी कैसा था? हैप्लॉइड। हाँ, अब बताइए रिया पटेल, कौन सा मियोसिस शो करेगा? मियोसिस मियोसिस 2 कौन शो कर रहा है? दोनों के दोनों मेगा स्पोर। मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल की इक्वेशनल? इक्वेशन। इक्वेशनल डिवीजन। तो बताइए 2 मेगा स्पोर अगर मियोसिस 2 शो करेगा तो टोटल के टोटल कितने मेगा स्पोर बन जाएंगे यहाँ पे? 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। तो ये देखो, ये 1 मेगा स्पोर, ये 1 मेगा स्पोर, ये भी 1 मेगा स्पोर और ये भी 1 मेगा स्पोर। तो ये चारों क्या हैं? ये चारों है मेगा, ये चारों क्या है? मेगा स्पोर्स। मुस्कान, कितने मेगा स्पोर बने हैं और उसका प्लैडी लेवल कितना क्या है? सर 4 मेगा स्पोर बने हैं और चारों का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है। चारों हैप्लॉइड, चारों हैप्लॉइड। और ये चारों को एक साथ मिलाकर क्या बोल रहे हैं? इन चारों को एक साथ हम मिला के क्या बोल रहे हैं? मेगा स्पोर टेट्राड। और इसके बाहर न्यूसेलस। न्यूसेलस अभी भी मल्टी लेयर्ड है, कोई इस गलतफहमी में ना रहना कि ये सिंगल लेयर्ड है। ये न्यूसेलस है मल्टी लेयर्ड। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसको अभी पढ़ लेना ब्रेक में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और ऊपर की तरफ कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। और नीचे की तरफ कौन सा एंड है? चलाजल एंड। और ये चारों के चारों मेगा स्पोर है। जल्दी से देख के बताओ शुभम, ये मेगा स्पोर किस वे में अरेंज है? चारों के चारों एक सिंगल लाइन पे या बिखरे हुए हैं? लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट। एक सिंगल लाइन पे है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर टेट्राड। और यहाँ एक ही अरेंजमेंट होता है, केवल लीनियर।